बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम मलिक और आप देख रहे हैं आसिम स्पीक्स। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में अक्सर ऐसा मोड़ आता है, हर इंसान की ज़िंदगी में ना सही लेकिन कुछ इंसानों की ज़िंदगी में ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जब उसे मोहब्बत में नाकामी का सामना करना पड़ता है। मोहब्बत में नाकामी एक बहुत बड़ी शिकस्त समझी जाती है और इस शिकस्त के बाद इंसान का ख़ुद को संभालना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर मोहब्बत में किसी को नाकामी हो जाती है तो इस नाकामी के बाद, ये जो मोहब्बत में नाकामी होती है, इस नाकामी के बाद हम अपनी लाइफ को नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को पहले वाली रूटीन पे कैसे ला सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम इन हालात पे काबू कर लें, अगर हमारा कंट्रोल इन हालात पे हो जाए तो फिर तो ठीक है, फिर हमारी ज़िंदगी दोबारा से उसी रूटीन पे आ जाती है। लेकिन अगर हम इन हालात पे दोबारा से ना आ सकें, पहले जैसे हालात जो हैं उनको ना ला सकें, तो फिर हमारे लिए मसला बन जाता है और फिर जो है हमारा जो नेचर है वो कुछ और तरह की हो जाती है। हमारा रहन सहन, हमारा लोगों से मिलना उठना बैठना, ये सारी चीज़ें बदल के रह जाती हैं और ये एक नया नया रूप धार लेती हैं और इस तरह फिर इंसान की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। इंसान एक तरह का आप कह लें कि मजनू बन जाता है और ये उस सूरत में मुमकिन होता है कि मोहब्बत में नाकामी के बाद अगर आप लोग इस पे काबू ना पा सकें, फिर ये ऐसा मुमकिन होता है। लेकिन अगर काबू पा लिया जाए तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है ये नॉर्मल रूटीन पे आ जाती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या ऐसे कौन से काम हैं जो करने से हम ये कर सकते हैं, मोहब्बत में नाकामी के बाद हम अपनी जो लाइफ है उसको एक्चुअल रूटीन पे वापस ला सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हम उनसे अपनी जो बातचीत है, अपना टाइम जो है वो ज़्यादा उनके साथ ज़्यादा स्पेंड करें। इस तरह से ये होगा कि इस तरह से वो पुरानी यादें, पुरानी बातें जो हमें तकलीफ़ देने वाली होती हैं, वो हम काफ़ी हद तक भूल जाएंगे और उनको भूलने में मदद मिलेगी। ये बड़ा अच्छा तरीका है कि हम अपने रिश्तेदारों को टाइम दें, उनसे गपशप करें, उनसे अपनी बातें शेयर करें। और दूसरी जो उससे अहम चीज़ है वो ये है कि आप किताबों से दोस्ती कर लें। किताबें जो हैं ये भी इंसान के दुख दर्द उनका मुदावा करने के लिए बड़ी अहम साबित होती हैं और आपने सोशल मीडिया वगैरह इससे बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि ये आपके दुखों में मज़ीद इजाफ़ा करने का बायस बनता है। इसमें जो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमारी लाइफ को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं, उसमें ज़्यादा खुशियाँ जो हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, दुख जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बढ़ चढ़ के बयान करने वाले होते हैं। तो अगर कभी भी मोहब्बत में नाकामी होती है, आपने ये दो काम लाजमी करने हैं। एक तो आपने अपना टाइम जो है वो ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को देना है और दूसरा आपने किताबों को बहुत टाइम देना है। और तीसरी और सबसे अहम बात, आपने अपने आप को ये समझाना है कि जो कुछ हो गया वो कल था और आज हमने अपनी लाइफ जो है इसको एक नए सिरे से स्टार्ट करना है और एक अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है। हमने पहले की निस्बत जो है, पहले जो हमारी लाइफ थी, पहले जिस तरह हम लाइफ स्पेंड कर रहे थे, हमने वो सारी चीज़ों को ओवरकम करने की, उनको भुलाने की कोशिश करनी है। इस तरह से फिर हमें मदद मिलेगी कि हम अपनी नाकाम मोहब्बत को भुला सकें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों की पसंद के मुताबिक मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेक्चर्स दे रहा हूँ, या आपकी पसंद से उलट है। तो लाइक ज़रूर किया करें और अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं हैं तो अभी चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बने हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा, ताकि अगले नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे उन लेक्चर्स में फिर वो लेक्चर्स की वीडियो जो है वो भी आप तक पहुंच सकें। तो अगर आप मज़ीद मोटिवेशन लेना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे लेना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा या डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे ईमेल एड्रेस पे हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। मुझे आसिम मलिक को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।